भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इंदिरा गांधी की सरकार मनमानी कर रही थी। संजय गांधी के नेतृत्व में सड़क पर चलते पुरुषों का उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका नसबंदी कर दिया जा रहा था। सरकार की मंशा थी कि इससे देश की आबादी को नियंत्रित किया जा सकेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1975 में लगे इमरजेंसी की। भारत में आपातकाल क्यों लगाया गया, किस कारण से लगाया गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में गहनता से। दोस्तों, भारत में अब तक 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। पहली बार इमरजेंसी 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान, जो 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लगा था। दूसरी बार इमरजेंसी 3 दिसंबर 1971 को, जो कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 14 दिनों तक लागू किया गया था। और तीसरी बार इमरजेंसी 25 जून 1975 को लागू किया गया था, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था। सबसे पहले दोस्तों हम इंदिरा गांधी के बारे में जान लेते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म दोस्तों 19 नवंबर 1917 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू के यहाँ हुआ था, जो कि उनकी एकमात्र संतान थी। इंदिरा गांधी ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। उन्हें दुनिया भर के विश्वविद्यालय से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। श्रीमती इंदिरा गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही। उन्होंने 26 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से शादी कर ली, जो कि उनसे उनके 2 पुत्र पैदा हुए। 1955 में श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्य समिति और चुनाव समिति की सदस्य बनी। वो 1959 से 1960 तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही। इसके बाद वो 1966 से मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। सारा कांड इसी इनके कार्यकाल में होता है। साल 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजनारायण को रायबरेली से 11,810 वोटों से हराया था। दूसरी ओर राजनारायण पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उनको पूरी तरह से विश्वास था चुनाव हम ही जीतेंगे। जब वो चुनाव हार गए तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर धांधली का आरोप लगाते हुए अदालत की ओर रुख किया। इस मामले में इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल ने तब आदेश दिया था कि जब इंदिरा गांधी सुनवाई के लिए कोर्ट में आएंगी तो कोई खड़ा नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि जब अदालत में न्यायमूर्ति आता है तभी खड़ा हुआ जाता है। इस मामले में सुनवाई के बाद जस्टिस जगमोहन लाल ने इंदिरा गांधी को दोषी पाया और उनके खिलाफ फैसला सुनाया, जो कि इंदिरा गांधी को 1971 में हुए चुनाव में दोषी पाया और उनको प्रधानमंत्री के पद से बेदखल कर दिया और उनको 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध कर दिया। इंदिरा गांधी हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट उनको पद पे बने रहने की इजाजत दे दी, लेकिन वो हाई कोर्ट के नियम पे बना रहा। इसके बाद इंदिरा गांधी उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलकर के पूरे भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करवा देती हैं। इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा गांधी अपने विरोधियों को जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया। जब पूरे विरोधी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरे भारत देश में तनाव का माहौल पैदा हो गया। उस समय भारत में पूरे भारत के नागरिकों को नागरिकता को खत्म कर दिया। प्रेस मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। संजय गांधी ने पूरे देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दे दिया गया, जिसकी वजह से सड़क पे चलते पुरुषों का उनकी इच्छा के विरुद्ध नसबंदी कर दिया गया, जो कि सरकार की मंशा थी कि इससे देश की आबादी को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके बाद 18 जनवरी को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद लोकसभा को भंग करने की घोषणा कर दी। भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की लोकसभा के लिए आम चुनाव होंगे। इसके बाद सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। 16 से 20 मार्च के बीच लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई और इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी ये चुनाव पूरी तरह से हार गए। ये ऐसा भारत के इतिहास में तब हुआ जब देश आजाद के बाद 30 वर्षों के बाद कोई दूसरी पार्टी सरकार की सत्ता में आई। इंदिरा गांधी के चुनाव हारने के बाद मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।